बर्पा करेगा, वो घास फूस से पाक नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम अब इसमें होगा अब ये क्या है, ये जो मैंने पढ़ के बताया था ना, 126 नंबर श्लोक, बिना कौलम च पशुस्ताम पशुस्तेषाम भक्ष्या मता मम मुसले नैव संस्कार कुशवीर भविष्यति। बिना ईश के नाम के सभी पशु उनके खाने योग्य न होगा, मूसल से उनका संस्कार किया जाएगा, और जिस प्रकार तुम शुद्धिकरण के हेतु कुश का प्रयोग करते हो, उसी प्रकार मेरे अनुसरण करने वाले अशुद्ध बध करके भक्षण करेंगे। तो सनातन धर्म में कुश से जल को छिड़क करके पवित्र होता है, और ये लोग जो है अशुद्ध मांस खा करके पवित्र होते हैं। हाँ ठीक है जी जी। मुसलमान, ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि ये भविष्यवाणी है, वक्त नहीं कि सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती। हाँ एक मिनट। अब ये जो कह रहा है अथर्ववेद के 20वें अध्याय के 127 जो है उसको बता रहा है। उसमें पहला क्या कह रहा है कि इस कांड के 14 सूक्तों को कुंटप, क्या कुछ गुंटप कह रहा है। एक्चुअली इस 14 श्लोकों को नहीं, इस कांड के 10 सूक्तों को शायर आचार्य ने कुंताप सूक्त कहा है, माने ताप से दूर करने वाला, माने समझ लीजिए कष्टों को दूर करने वाला, ऐसा सूक्त कहा है। और ये कहने वाले आचार्य शायर है। जी जी। देखिए आगे क्या कह रहा है। के बोल रहा है कि ये 14 श्लोकों को ये कहते हैं, ये मुश्किलों से दूर करते हैं। हाँ, उसमें से 10 को कहा गया है, 14 को नहीं। अच्छा, जब ये 14 श्लोक इसके ही मान लेंगे 1 मिनट के लिए, ये 14 श्लोक पढ़ने से अगर तेरे सब मुश्किलों को पार हो जा सकते हैं, तो फिर कुरान क्या है, तुमको लात मार के श्लोकों को पढ़ना 14। ये बोल तेरे शिष्यों को कि ये 14 श्लोक पढ़ो, तुम्हारी मुश्किलें दूरी हो जाएंगी। जी। सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगी, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127। साला कोई उर्दू ना सही आती ना हिंदी सही है। ये इसकी मातृभाषा कौन सी है मेरे को आज तक पता नहीं चला। ना इंग्लिश सही आती, ना हिंदी सही आती, ना उर्दू सही आती। हमको लगता है ना ये कई भाषाओं का मिक्सचर है, इसलिए इसकी भाषा भी समझ में नहीं आती है कौन सा बोलता है। नहीं, ना इंग्लिश सही है, ना उर्दू सही है, ना हिंदी सही है। ये जो है मिक्सचर प्रोडक्ट है, मिक्सचर। ठीक है, आगे चलाइए, देखते हैं मिक्सचर क्या बोलता है। नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है वो एक मिनट। अब एक अथर्ववेद का जो 127 का ये पहला श्लोक कह रहा है, 20.1 27.1 है। इदम जना उपश्रुत नराससम अस्तविष्यते खष्टिम सहस्रा नवति च कौरम आरुषमेषु ददामहे। हे श्रेष्ठ श्रोताओं सुनो, हम 60,090 रुषभ नाम की मुद्रा प्रदान करते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसके डिटेल में क्या अर्थ बनता है, यह राजधर्म है।
यह राजा के धर्म के बारे में उपदेश दिया जा रहा है, उनको राजा को बताया जा रहा है कि हे मनुष्यों, यह आदर से सुनो कि मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष बड़ाई किया जाएगा। कोरम, हे पृथ्वी पर रमण करने वाले राजन, 60,000 90 अर्थात अनेक दानों को रुसमेश हिंसकों के फेंकने वाले वीरों के बीच हम देते हैं। यहाँ जो है किसकी प्रशंसा की जा रही है? जो दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। और राजा के बारे में कहा जा रहा है कि हे राजन, 60,000 90 दाने या मुद्राएं उनको वितरित किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, उनको पुरस्कार रूप में दिया जाए। अब 60,000 90 कोई नंबर फिक्स नहीं है, मतलब जो हमारे वीर दूसरों हिंसकों पर, दुष्टों पर विजय प्राप्त करते हैं, उन्हें हमें पुरस्कृत करना चाहिए, उन्हें इनाम देना चाहिए। इस राजधर्म के बारे में राजा को बताया जा रहा है। अब उसको पलटा के क्या बोल रहा है? उसके 60,000 दुश्मन होंगे। हाँ, 60,000 दुश्मन होंगे। ये गधा है ना, गधे को अकल कहाँ होती है? नहीं, उसको खुद मालूम नहीं है ना। उठ चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है। नहीं, हम समझ रहे थे फारसी का है। साले गधा तू है और हमको सिखा रहा है साले। जिसके मानिए नर, नर मानिए आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं, हम अरबी में क्यों जा रहा है? क्यों अरबी में करना है तर्जुमा? नहीं, अरबी में क्यों करना है तू? क्योंकि संस्कृत जो है अरबी में ही लिखी हुई है ना। कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का। अच्छा, इसका ये अरबी में ट्रांसलेट कर गए तो मोहम्मद कैसे हो गया? बे गधे की औलाद। उसका ट्रांसलेशन करते ही मोहम्मद कैसे हो गया? वो जिसकी हमद की जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए तो वो मोहम्मद हो गया। तू कर रहा है ना प्रशंसा, उसका अर्थ तो नहीं है। तू प्रशंसा कर रहा है, इसके लिए वो मोहम्मद, उसका ट्रांसलेशन वो हो जाएगा क्या? अब उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन। अब तू बोल रहा है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा अमन का शहजादा, तू बोल रहा है। ये साले ये मुर्गी के अंडे को भी बाल खींचते हैं साला, निकाल के उधर से इधर से लाके फिर मोहम्मद के ऊपर रुकाता है। हर जगह मूर्ख नहीं बैठे हैं तेरे जी। अब अगला श्लोक क्या बोल रहा है देखते हैं, थोड़ा लोड होता है वो, 1 मिनट। के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। कौरमा का मतलब कहीं हिजरत करने वाला नहीं होता है। ये इतना बड़ा गधा होगा, हमको तो इसका अंदाजा ही नहीं था। नहीं, उसको किधर से भी ले जाकर ये मदरसा मूर्खों को समझाना है। ये जो है कोरम का मतलब है हे पृथ्वी पर रमण करने वाले, पृथ्वी पर घूमने वाले, सारी पृथ्वी पर। यह राजा के लिए यूज किया गया है इस श्लोक में। हे पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले राजन, 60,000 90 जो रुसम मुद्राएं हैं उनको आप जो है, जो हिंसकों के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त किया है, उन वीरों को वितरित करिए, उनके बीच में बांटना है, इसको उनको पुरस्कृत करना है। ये राजधर्म है। अब ये मक्का से मदीना जाना कैसे हो गया? ये मक्का से मदीना चला गया। नहीं, ये मक्का से मदीना जाने को ये अर्थ कैसे निकालेगा तू? कि उसके साथ आज दुनिया में मक्का से मदीना कितनी दूर है? आज दुनिया में कोई उसको हिजरत नहीं कहता। आज अमेरिका, इंडिया से अमेरिका में चले जाता एक ही दिन के अंदर। तुम गधों की औलाद थे, गधों के ऊपर बैठ के जाते थे, तो तुम मक्का से मदीने को हिजरत लगा दिए जी। 60,000 तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं, तारीख कहती है
अच्छा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे जो अच्छा, कहाँ गिना तू? मोहम्मद के हाँ। शत्रु 60,000 ही है? हाँ, ये जा करके गिन करके आया गिन था। के आया क्या? ये गिन करके आया था 60,000 है। कहाँ बैठ के गिना? अब आगे चलाइए और क्या बोलता है। मक्का की आबादी थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। तो कह रहे हैं ना, हम म्लेच्छ ही चलाते हैं। अच्छा, अब सुनिए दारा भाई, इसका मतलब जी। क्या है। उष्ट्रायस्य प्रवाहणो बधुमन्तो दुर्दशः वर्ष्मा रथस्य निजीडीहते दिव ईशमारा उपस्पृशः। अब जिस राजा के रथ को ले जाने के लिए ईशमाया शीघ्रगामी उस उपस्पृशः जुटे हुए बधुमंत उटनियों सहित 20 ऊंट उन्मत्त मनुष्यों के वर्षमा ऊंचे पद का अपमान करते रहते हैं। माने राजा का जो रथ होगा, अब ये राजा के बारे में है, ये जी, ऋषि या मुनि या महर्षि के बारे में। राजा का जो रथ होगा उसमें उसको 20 उटनियां खींचेंगी और वो आकाश को चीरते हुए आगे बढ़ेगा। ये इसका मतलब है। इसका मतलब कहाँ से निकाला? ये के हिंदू उसमें क्या क्या बोल रहा है, वो ऊंट पे नहीं चलते? हाँ, ऊंट पे नहीं चलते। अच्छा, ये कह रहा है यहाँ रथ की बात हो रही है, जबकि इसका मोहम्मद तो एक ऊंटनी थी और 2 गधे थे, उनके ऊपर ही सवारी करता था। रथ पर इसके कभी पास मोहम्मद, रथ कहाँ था? तेरे मोहम्मद को रथ रथ भी कहाँ था? गध था क्या? तेरे मोहम्मद को रथ का क्या मालूम ही नहीं था ना तेरे को? तुम्हारे पास तो कौन या से? तो गधे थे या तो ऊंट थे। हाँ, उनको 2 को जुड़ाकर कुछ व्हील बनाकर ऐसी चीज बना सकते थे। तुम्हारे गधों को मालूम कहाँ था ये? हजरते याफूर और दुलदुल। हाँ, तुमको मालूम ही कहाँ था बे? व्हील ही नहीं मालूम था तुमको, चक्र ही नहीं मालूम था। अच्छा, अब आगे पढ़िए, देखिए क्या बोलता है। तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद में, अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर आगे 21 करिए, आगे थोड़ा। मंत्र नंबर 6 में है। फास्ट मोहम्मद करो सल्लल्लाहु क्या? अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्यवाणी 1 मिनट, ऐसे नहीं, बीच में सामवेद एक उत्तर चिक मंत्र नंबर 1। एक मिनट, एक मनु स्मृति का इसने रेफरेंस दिया था। हाँ हाँ, अभी दिया था थोड़ी देर पहले। हाँ, वो पीछे चला गया। तो मनुस्मृति अध्याय 11 का 202 नंबर का श्लोक इसने दिया था कि ऋषि जो है वो ऊंट के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, ब्राह्मण ऊंटों की सवारी नहीं करते हैं। नहीं करते, हाँ। एक्चुअली ये पक्का मूर्ख है। ये बात जो है 11 मनुस्मृति अध्याय 11 के 201 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है कि उष्ट्रयानम समारूह्य खरपानम तू कामतः स्नात्वा तू विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद्धेत। अब इसमें जो है, यदि कोई ब्राह्मण किसी ऊंट या गधे के ऊपर सवारी करता है, आप समझ रहे हैं ना। ये कह रहा था कि ब्राह्मण ऊंट या गधे के ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो यदि कोई ब्राह्मण किसी गधे या ऊंट पर सवारी करता है या नंगा होकर के स्नान करता है, मान लीजिए कभी उसके पास एक ही कपड़ा हो, जमाने की बातें हैं, तो ठीक है। यदि वह नंगा होकर के स्नान करता है तो उसे क्या करना है? तो उसे प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम करने से वह ब्राह्मण जो है वह फिर से शुद्ध हो जाता है, उससे भी मुक्त हो जाता है। हाँ, वो शुद्ध हो जाता। अब ये जो 202 नंबर श्लोक का इसने रेफरेंस दिया है, ये क्या कह रहा है कि बिना विदरप्सु वाप्यर्थः शरीरम सन्निवेश्य च सचैलो बहिराप्लुप्त्य गामालभ्य विशुद्धयत। अब यहाँ जो है कोई ऊंट का और गधे का वर्णन नहीं है।
यह क्या है कि यदि किसी आदमी को पोटी लग गया है, टॉयलेट जाना है, टट्टी लगा है, अब और यदि वह किसी ऐसी जगह में है जहां नदी नाले या गड्ढे का पानी नहीं है और उसने कर लिया, अब भाई कहीं लग जाएगा तो क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ना। अच्छा, उसने कर लिया तो उसको सीधे घर नहीं जाना है। अच्छा, ये गंदगी से घर नहीं जाना है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, गांव, घर क्या, गांव में भी नहीं जाना है। हाँ, अच्छा, गांव के बाहर कोई तालाब है, नदी है, तो उसमें कपड़े के सहित स्नान करके और गाय को स्पर्श करने के बाद वह मनुष्य जो है शुद्ध हो जाता है। नहीं, मिट्टी से धोने से हो जाता है क्या? मिट्टी का तो नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है कोई पत्थर उत्थर बड़ा हो तो रगड़ सकते हैं उसको लेकर के। तयम्मुम कर सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं, बड़ा वाला पत्थर। छोटा रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कहीं इधर उधर चला गया तो फिर खोजना पड़ेगा। तो इसके बारे में ये लिखा है, तो ये टट्टी वाली बात को जो है ऊंट वाली बात बना दिया, जबकि वो 201 में लिखा है कि ऊंट और गधे के ऊपर कोई मतलब मनुष्य जो है वो चढ़ गया या सवारी किया या नंगा होकर के स्नान किया तो वो जो है प्राणायाम करने से उसकी शुद्धि होती है।